हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स की पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई थी। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर शुरू हो चुका है, इसके काफी लेक्चर्स हो भी चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी पीवाईक्यूज आए थे, आप देख सकते हो कितने पीवाईक्यूज आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसको मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है इस तरीके से। अगेन पार्ट्स में मैंने क्वेश्चंस को डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया है। ठीक है ना, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 5 पार्ट्स में कवर होगा अपना। हर लेक्चर में मैं 12 to 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दिन के अगर आप 12 to 15 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो ना, बहुत है। बट डे वाइज मेरा प्लान फॉलो करते रहो आप लोग। ठीक है, तो एक 11th का और एक 12th का, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 24-25 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए, तो जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी PDF @mathswag। तो आप चाहो तो डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके डाउट्स यहाँ से क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो काफी लेक्चर्स अपने कवर हो चुके हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अपना खत्म हो गया है, रिड्यूसिबल भी खत्म हो गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हमारा है 4th पार्ट। ठीक है, डन। तो 4th पार्ट में बच्चों हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सोल्यूशन निकालने के बाद, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसको दोबारा से इंटीग्रेट करना होता है, या फिर डिफरेंशिएट करना होता है, या फिर लिमिट की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, चलिए पीवाईक्यूज देखते हैं, उससे क्लैरिटी आएगी। लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज नाउ। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसको पहचानते कैसे है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर ये पूरा डिटेल में समझना है तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। अदरवाइज हल्का सा ब्रीफ में मैं बता देता हूं किस फॉर्म में होनी चाहिए। dy/dx प्लस py इक्वल टू q। इसमें p और q x के फंक्शन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e की पावर इंटीग्रल p डॉट dx। p को इंटीग्रेट करके उसको e की पावर में चढ़ा दो, और ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। डन। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, पहचानते कैसे है? y की एक टर्म होगी, बाकी सारी x की टर्म्स होंगी, और जो ये वाला y है वो dy/dx के साथ नहीं होना चाहिए, y की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा सा हमने किया भी था। अब इस क्वेश्चन में देखो, सोल्व करने के बाद आपको दोबारा इंटीग्रेट करना है, दिया हुआ ना यहाँ पे। तो सोल्व करने के बाद दोबारा इंटीग्रेट करना होगा। तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे? पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व। लेट अस सोल्व। dx को इधर ले आओ, dx को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? देख लीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू में क्या आ गया? xy प्लस, अब आप क्या करो, देखो dx को इधर ले आए, और जो ये y वाली टर्म है उसको इधर ले आओ, तो माइनस xy हो जाएगा ये, क्योंकि आपको dy/dx प्लस py चाहिए। राइट, y वाली टर्म dy/dx के साथ चाहिए। इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, चेक कीजिएगा। डन। dx को इधर ले आया, और ये जो y वाली टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। ठीक है, फिर अगेन आपको पता ही, अब तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। लेट्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिवाइड किया, क्या आ गया? dy/dx माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? ये आपका p हो जाएगा इंटू y। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो रूट कैंसिल होके नीचे आ जाएगा रूट, ऊपर वाला रूट कैंसिल होके नीचे रूट बच जाएगा। डन। क्योंकि √2/2 को क्या लिख दोगे? 1/√2। ऊपर वाला रूट कैंसिल करके नीचे लगा दोगे। राइट, तो ये यहां पर किया। डन है, चले चलो, क्लियर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये वाला रूट कैंसिल होकर रूट नीचे आ गया, तो ये आपका p हो गया। दिस इज योर p विद माइनस साइन, विद माइनस साइन, दिस इज योर p एंड दिस इज योर q। अब क्या करेंगे? सबसे पहले p को इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। लेट्स इंटीग्रेट p, इंटीग्रेशन ऑफ p। डन। चलिए, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। डन। अब p को इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि बिल्कुल इजी है बच्चों, आपको साफ दिख रहा है। क्या करेंगे इसमें? देख लीजिए, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो x मिलता है। राइट, तो मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, बट नीचे को डिफरेंशिएट करोगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, बट साथ में माइनस है, तो माइनस तो है, x भी है, किसकी कमी है? 2 की कमी है। तो हम क्या करेंगे यहां पर? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे।
1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लिया तो ऊपर वाला क्या बन गया, dt बन गया, बट 2 की कमी थी इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया ये फिर, दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स dt बाई टी बोले तो log t की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी की जगह पर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही सेम स्टेप्स है बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर जो हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स में कर चुके हैं, राइट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हाफ है बच्चों इस हाफ को पावर में चढ़ा देंगे, इस हाफ को 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में चढ़ा देंगे, तो क्या बन जाएगा ये log ऑफ हाफ जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, पावर हाफ का मतलब क्या है, रूट हो गया ये, डन। तो ये बन जाएगा log ऑफ, अबे यार, log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेक कीजिए। तो ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कहां चढ़ाना है, e की पावर में चढ़ा दो, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहा हूं, सॉरी माय बैड। तो ये क्या है, ये p का इंटीग्रेशन आया है, क्या आ गया, ये p का इंटीग्रेशन। अब इस p के इंटीग्रेशन को e की पावर में चढ़ा दो, ठीक है, फिर अपना सोल्यूशन लिख देंगे। तो सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, सेकंड स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको e की पावर में चढ़ा दो, डन। तो ये बनेगा बच्चों e की पावर log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है, जब इंटीग्रेट करते हैं तो बच्चों जो log का बेस होता है वो e होता है, तो ये e सेम है, प्रॉपर्टी लग जाएगी। और प्रॉपर्टी तभी लगती है बच्चों जब इस log के आगे कुछ ना हो, इसलिए मैंने पहले हाफ पावर में लेके गया, पहले हाफ पावर में लेके जाओगे और फिर प्रॉपर्टी लगेगी, तो बच क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका बच गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी 3 सेशंस में कर चुके हैं, राइट। चलिए अब थर्ड स्टेप क्या है, सोल्यूशन लिखना। सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y। अब बच्चों जब q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, साफ दिख रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस 2, क्या बच रहा है एक्स क्यूब प्लस 2, और इसका इंटीग्रेशन तो बिल्कुल इजी है, एक्स क्यूब का क्या हो गया, एक्स की पावर 4 बाई 4, 2 के साथ 2x आ गया, x आ गया प्लस c, ये आपका सोल्यूशन आ गया विथ c, डन। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, दिया कि नहीं दिया, दिया हुआ है, y ऑफ 0 0 है, y ऑफ 0 0 है, तो पुट कर देंगे बच्चों, मेरे ख्याल से c 0 ही आ जाएगा, y ऑफ 0 0 है, तो पुट करेंगे, तो 0 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड भी 0, तो यहां से c 0 ही आ रहा है, c क्या आ गया 0, डन। तो मतलब y फंक्शन क्या बनेगा फाइनली, दिस इंप्लाइज y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x की पावर 4 बाई 4 प्लस 2x, c 0 है अपना, डन है, ये फाइनल आ गया। अब जनरली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, एंड में क्या पूछते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू बता दो, लेट से। जनरली क्या होता है, जो अभी तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं उसमें क्या पूछ लेंगे, y ऑफ 2 निकाल दो, c आ गया फिर y ऑफ 2 निकाल दो, बट यहां पर इन्होंने इंटीग्रेशन पूछ लिया, यहां पर क्या बोला इन्होंने, सोल्यूशन को क्या करो, इंटीग्रेट करो, वैल्यू नहीं पूछी, इंटीग्रेशन पूछ लिया, तो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं भाई। तो इंटीग्रेशन क्या दिया है उन्होंने, i इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन दिया तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज भी लग जाएंगी, i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई एक्स का मतलब इंटू वाई, वाई ऑफ एक्स मतलब वाई एक्स का फंक्शन है, डॉट डी एक्स, ठीक है। लिमिट्स क्या दिया बच्चों, यहां पर लिमिट्स दिया है अपनी माइनस हाफ से हाफ, तो माइनस हाफ से हाफ लिमिट्स दिया है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, अपनी जैक प्रॉपर्टी, ध्यान है ना, माइनस ए टू ए लिमिट्स में, ठीक है। तो अगर आपने इंटीग्रेशन का जैक प्रॉपर्टी वाला सेशन नहीं देखा वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सिखाई हुई है ऐसे टाइप में क्या करते हैं, राइट। अब बच्चों यहां पे देखो क्या है अपने पास, यहां पे भी यही आया है y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम सीधा ये लिख देंगे, डन है। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसी को इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या बनेगा, सीधा इसी की वैल्यू उठा के लिख दो, क्या है x की पावर 4 बाय 4 प्लस 2x, x की पावर 4 बाय 4 प्लस 2x, डन, डॉट डी एक्स, राइट। लिमिट्स है माइनस हाफ टू हाफ। अब माइनस हाफ टू हाफ में बच्चों ये देख लो ओड इवन कौन सा है, साफ पता लग रहा है,
2x क्या है, ओड है, जिसमें से माइनस बाहर आ जाएगा वो ओड है, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, x की जगह माइनस एक्स लिखोगे तो इसमें से आएगा माइनस बाहर, नहीं ये इवन है, राइट। तो क्योंकि ये वाला पार्ट ओड है और ये वाला पार्ट आपका इवन है और ये ओड है, तो ओड वाले पार्ट का आंसर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें से माइनस बाहर आ जाएगा। इवन वाले के लिए आप क्या लिख दोगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to हाफ, लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 to हाफ, 0 to a हो जाएंगी ना, लिमिट्स क्या हो गई, 0 to a, बचा क्या, x की पावर 4 बाय 4 डॉट dx। अब x की पावर 4 का इंटीग्रेशन ये 2 हो जाएगा, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5 बाय 5, बस अब लिमिट्स पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म, 0 to हाफ। तो हाफ पुट किया क्या आएगा बच्चों, देख लीजिएगा, तो ये तो 5 to the 10 हो गया इंटू 1/2 की पावर 5, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 मिलेगा। डन है, क्लियर, ठीक है ना। तो ये बन गया 32, तो ये पूरा आंसर कितना आ गया, 1/32, 320 सॉरी। ये किसकी इक्वल है, अपना k के इक्वल है, किसकी इक्वल है, ये k के इक्वल है। इन्होंने क्या पूछा, k इनवर्स, मतलब उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो 322 आपका आंसर हो जाएगा। डन है, चेक कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन था, देख लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई होप ये वाला क्लियर है। डन है ना, सोल्यूशन निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दिया, जैक प्रॉपर्टी लग गई, ओड है तो 0 हो जाएगा, इवन है तो 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा। ओड है कैसे पता चलेगा, x की जगह माइनस एक्स पुट करो, इसमें से माइनस बाहर आ रहा था, इसमें से नहीं आएगा क्योंकि पावर इवन थी, इवन पावर माइनस को खा जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सोल्व करना है और फिर सोल्यूशन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपको साफ दिख रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट आपका p हो जाएगा, y को हटा देना, और ये वाला पार्ट आपका q हो जाएगा, इसमें p y को हटा देना, ठीक है ना। तो dy/dx प्लस पी वाई होता है ना, तो ये ऑलरेडी उस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप क्या होगा अपना, p को इंटीग्रेट करना। p क्या है यहां पर, अगेन वही है, सेम चीज है, x/x² - 1। अगेन x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x मिलेगा, ठीक है, 2x मिलता है, राइट। तो x² - 1 क्या मिलेगा आपको, 2x। किसकी कमी है, 2 की कमी है, वही सेम प्रोसीजर है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, राइट। इसको क्या ले लेंगे, ये आपका t हो गया, x² - 1 क्या हो गया आपका t, ऊपर बन गया dt, तो dt/t आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन log t, राइट। तो क्या बन गया ये अपना, हाफ log t, t बोले तो x² - 1, ये आ गया, राइट। अब अगेन बच्चों हाफ को क्या करेंगे, पावर में चढ़ा देंगे ताकि प्रॉपर्टी लग जाए, प्रॉपर्टी के लिए log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। तो हाफ क्या करेंगे, पावर में चढ़ा देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, इट विल बिकम log ऑफ रूट ऑफ 1 - x² - 1, सॉरी, इस बार x² - 1 है, 1 - x² नहीं है। ये आ गया आपका बच्चों p का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको e की पावर में ले जाओ, e की पावर में लेके जाएंगे तो प्रॉपर्टी का यूज करके √(x² - 1) बच जाएगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बस p को इंटीग्रेट कर देते हैं, e की पावर में नहीं लेके जाते, तो ध्यान रखिएगा e की पावर में जरूर ले जाना। डन। क्वेश्चन भी कैसा आता है, इसलिए आता है p का इंटीग्रेशन log की टर्म्स में आ जाता है ताकि प्रॉपर्टी लग जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ये तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब लिख लेते हैं बच्चों सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा अपना, ये था अपना सेकंड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो गया अपना, सोल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। तो q क्या था अपना, q कहां पे, ये रहा। अब साफ दिख रहा है बच्चों, q वही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। q को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे √(x² - 1) कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या, x की पावर 4 प्लस 2x डॉट dx। डन। तो आप देख सकते हो बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें इन्होंने ये मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करवाया है, इसमें इन्होंने ये चीज मल्टीप्लाई नहीं करी, तो ये डिवाइड में जाएगी, ठीक है ना। तो y
इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ गया, एक्स की पावर 5/5 और यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आ गया सोल्यूशन। अब बोल रहे हैं कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है तो सी क्या हो जाएगा, 0। डन, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, डन है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, मेरे को कुछ गड़बड़ सी लग रही है इस क्वेश्चन में यहां तक। सॉरी, अपना क्या आया था, इंटीग्रेट फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां पर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल तो नहीं होगा। तो बच्चों इसमें करना क्या होगा, एक्चुअली देखो एक्स क्या -1 से 1 के बीच में है, एक्स क्या है -1 से 1 के बीच में है, तो 1 और x में से कौन बड़ा हो गया, 1 और एक्स स्क्वायर में से कौन बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा। डन है, तो मोड लगाते हैं ना अपन, मोड लगाते हैं तो मोड हटाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए रूट के अंदर। देखो रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है क्योंकि x क्या 1 से छोटा है, x क्या 1 से छोटा, तो एक्स स्क्वायर -1 लिखोगे तो एक्स स्क्वायर -1 नेगेटिव आएगा, तो यहां पर गलती हुई है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसको करना क्या होगा बच्चों, यहां पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर रेक्टिफाई कर दूं मैं। एक्चुअल में आपको यहां पर करना क्या होगा, माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, अभी एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। ठीक है, अपने पास ये आया था, ठीक है। अब इसमें एक्स स्क्वायर और 1 में से बड़ा कौन सा है बच्चों, 1 बड़ा है, क्योंकि x क्या है 1 से छोटा दिया हुआ है, तो यहां पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये बन जाए, क्या बन जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। फिर अगेन जो माइनस आप लेके गए थे, ये माइनस इसी को ही दे दो आप, क्योंकि अगर माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेके आपने ऊपर ही दे दिया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन -2x, तो 2 मल्टीप्लाई किया, 2 आपने डिवाइड किया। डन है, नीचे से माइनस कॉमन लेके ऊपर ही दे दो और 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया। बस कहने का मतलब अपा ने एक्स स्क्वायर -1 लिखा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, बस कहने का मतलब इतना ही है, बाकी सारा सेम ही रहेगा। तो ये बन जाएगा हाफ log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 1 बड़ा होगा, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा बस, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसको टी ले लिया, ऊपर वाला dt बन गया, हाफ को पावर में चढ़ा देंगे, हाफ को अगेन वही सेम चीज है, बस गलती क्या हो गई थी, आपा ने एक्स स्क्वायर -1 लिख दिया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, बस इतनी सी गलती है, चेक कर लीजिएगा। बट ये भी मैटर करता है ना बच्चों, क्योंकि आप यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आप कैंसिल तो नहीं कर सकते, और जो पहले आपने लिखा था वो गलत भी था। क्यों गलत था, क्योंकि 1 बड़ा है, एक्स के 1 से छोटा है। सॉरी, तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां पर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन, यहां पर भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इतना सा डिफरेंस और कुछ नहीं है। चले अब आगे फटाफट से कर देते हैं, अब 0,0 पुट कर देंगे, सी तो अपना 0 हो जाएगा, 0,0 पुट किया तो आपको साफ दिख रहा है, ये भी 0, ये भी 0, तो सी आ गया आपका 0। डन, सी को 0 पुट कर देंगे तो वहां से y आ जाएगा अपना। अब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है बच्चों, पिछले क्वेश्चन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड था y के साथ इंटीग्रेशन में, तो उसको डिवाइड में लेके जाने की जरूरत, इसको डिवाइड में लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको y का इंटीग्रेशन पूछा है, fx बोले तो y, इसमें अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड नहीं है, तो उसको आपको नीचे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर बन गया ये y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर, तो c 0 हो गया, तो y क्या हो गया बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो ये बनेगा x की पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन, चेक कर लीजिएगा, 5 मैंने एलसीएम ले लिया, ये आपका पूरा फंक्शन आ गया। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, राइट, तो फटाफट से इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों यूजिंग द प्रॉपर्टीज, लेट्स डू इट। ठीक है, चलिए, डन है।
कर दे अब इसको इंटीग्रेट, इसको अब इंटीग्रेट करना है, लेट्स डू इट। तो आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई, और ये वाई अपन पूरा लिख देंगे एक्स की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर, 3 नहीं 5x स्क्वायर सॉरी, प्लस 5x स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगेन बच्चों वही सेम चीज, जैक प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि लिमिट्स क्या है -a टू a है, मतलब कि -3/2 से 3/2 तक है। लिमिट्स क्या है -a टू a। जैक प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो फंक्शन ओड है वो 0 दे देगा, जो इवन है उसमें 2 टाइम्स 0 टू a हो जाएगा। ठीक है, ध्यान है ना जैक प्रॉपर्टी? नहीं ध्यान तो प्लीज वो वाला सेशन देख लीजिएगा इंटीग्रेशन वाला, उसमें मैंने जैक प्रॉपर्टी अच्छे से करवाई है। अब ओड इवन का क्या मतलब है, x की जगह -x पुट करोगे तो माइनस बाहर आना चाहिए ओड में, इवन में माइनस बाहर नहीं आएगा। तो आपको बच्चों साफ दिख रहा है ये क्या है, ओड पावर वाला ओड हो जाएगा, क्योंकि ओड पावर माइनस को नहीं खा पाएगी, उसमें से माइनस बाहर आ जाएगा। इवन पावर वाला इवन हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर माइनस को खा जाएगी, राइट? तो ओड पावर वाला तो आपको सीधा 0 दे देगा, ओड पावर वाला तो सीधा आपको 0 दे देगा। तो ये जो है ये इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, ये तो इवन ही है, इसमें से माइनस तो नहीं आएगा, इसमें से माइनस आ जाएगा। तो जब ये इससे डिवाइड होगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, अगर आपको मैं स्प्लिट करके दिखा देता हूं, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये 0 वाला हटाते हैं। पहले क्या कर लो, इसको स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1/5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx, फिर प्लस इसमें 5 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन। अब ये इवन है, ये ओड है, तो ओड वाला पार्ट 0, ये इवन है और ये ओड है। ओड वाला पार्ट तो आपका फटाफट से 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, खत्म। तो आपका वो वाला इंटीग्रेशन बच गया। अब इवन वाले को क्या लिखोगे, 2 टाइम्स, इवन वाले को क्या लिखोगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a। डन है, चेक कर लीजिएगा, 0 टू a, 0 टू √3/2 आ गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। अब बात आती है इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है वो देख लीजिएगा। तो आई क्या आ गया अपने पास, आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी। ठीक है, चलिए तो ये बन गया 2 टाइम्स 0 से √3/2। अब इसमें आप क्या कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लो, वो सबसे इजी मेथड होगा। अगर इसमें आप कुटर पुटर लगा के करने की कोशिश करोगे और फिर फॉर्मूला लगेगा, बड़ा सा फॉर्मूला लगेगा, उसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा अगर कुटर पुटर लगाया। कुटर पुटर मतलब 1 से ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करके, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत बड़ा है बच्चों, ठीक है। फिर उसमें लिमिट्स विमिट्स पुट करोगे। इससे बढ़िया सबसे इजी मेथड मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लो। क्या करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को क्या पुट कर लो, साइन थीटा, x को क्या पुट कर लो, साइन थीटा, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाए, कोस स्क्वायर थीटा। डन। तो x को क्या पुट करेंगे यहाँ पर, साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो dx क्या हो गया, कोस थीटा साइन डी थीटा। डन। पता क्या चल रहा है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो। स्पेशल फॉर्म्स होती है, आई होप आपको पता ही होगा, जैसे कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस टाइप की। ठीक है ना। इसमें x को क्या पुट करते हैं, tan थीटा, a tan थीटा, ताकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा हो जाए। इसमें सेकंड थीटा पुट करते हैं। डन। तो ये स्पेशल फॉर्म्स होती है बच्चों, ठीक है। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अब कर देना है, बड़े प्यार से हो जाएगा इंटीग्रेट अब। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, i विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज i विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, अब x की जगह ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सीधा लिखूंगा बच्चों मैं साइन स्क्वायर थीटा, नीचे पुट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का रूट कोस थीटा, और फिर dx को सीधा d थीटा नहीं लिखना है, बार बार मैं बोल रहा हूं, dx की जगह क्या आएगा, कोस थीटा d थीटा। चेक कीजिएगा, dx की जगह क्या आएगा, कोस थीटा d थीटा। हो गया।
अब देखो कोस थीटा कैंसल, खत्म, बच गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को कैसे करेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, अगर साइन थीटा होता तो आ जाता, तो पावर 2 है उसको 1 में लेके आना है, तो याद है बताया था मैंने, क्या यूज कर लेंगे यहां पर, हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 डन है ना। कोस स्क्वायर होता तो 1 प्लस हो जाता, 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। डन है ना, ध्यान है ना फॉर्मूले, ठीक है, नहीं ध्यान तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट वाला सेशन देख लेना, बेसिक मेथड्स वाला, उसमें मैंने सारा कुछ ढंग से बताया हुआ है, ठीक है। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, बचेगा इंटीग्रेशन 1 का, 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स आता, तो 1 का थीटा हो गया, कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इंटीग्रेशन प्लस साइन, 2 थीटा था तो 2 थीटा का 2 नीचे आ जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, थीटा का कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 तो ये वाला कैंसिल कर दिया, डन। अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, तो देख लेते हैं बच्चों, जब x 0 था तो साइन थीटा 0 कब होता है, 0 पे, तो मतलब थीटा हो गया 0, x जब 0 था तो लोअर लिमिट हो गई 0, थीटा भी 0 हो जाएगा, x जब √3/2 है, √3/2 कब होगा, 60 डिग्री पर, राइट, तो ऊपर क्या आएगा अपना π/3, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो लिमिट्स भी साथ के साथ चेंज कर लेना, डन। तो ये सबसे इजी मेथड है बच्चों इसको सोल्व करने का, सबसे इजी, आप देख ही सकते हो, बड़े प्यार से सोल्व हो गया, राइट। बस लिमिट्स पुट कर दो, लिमिट्स पुट करी π/3 माइनस 2π/3 आएगा, साइन 2π/3, राइट, अपॉन 2, 0 पुट करोगे तो 0 ही मिलेगा बच्चों, ठीक है। अब 2π/3 को क्या लिख दोगे, पाई माइनस π/3, 2π/3 क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रहेगा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन π/3 कितना होता है अपना, साइन 60 डिग्री वही √3/2, तो √3/4 आ गया, क्योंकि एक 2 ऑलरेडी था नीचे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, सबसे इजी मेथड है ये। चलिए चेक कर लीजिए, π/3 माइनस √3/4 आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों फटाफट से। चेक कर लीजिए एक बार सोल्यूशन, तो यहां पर सोल्यूशन को इंटीग्रेट किया एंड में, ठीक है। चलिए अब वो वाले क्वेश्चन देखेंगे जिसमें डिफरेंशिएट करना होगा, अभी 2 क्वेश्चन हमने कौन से देख लिए जिसमें इंटीग्रेट करना था सोल्यूशन को, यहां पे भी इंटीग्रेट करना था, अब वो वाले क्वेश्चन देखेंगे, अभी एक इंटीग्रेशन वाला एक और पड़ा है, उसके बाद डिफरेंशिएशन वाला आएगा, फटाफट से कर लेते हैं। यहां पे इन्होंने स्लोप दिया है, तो स्लोप क्या होता है बच्चों, dy/dx, तो मतलब वो किसके इक्वल हो जाएगा, dy/dx के, dy/dx इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 2 tan x, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं बच्चों मैं, 2 tan x cos x, 2 tan x cos x माइनस 2 tan x y, यही होगा, चेक कीजिएगा, ठीक है, 2 tan x cos x माइनस 2 tan x y, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, y वाली टर्म को क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, और इसको क्या लिख दोगे बच्चों, tan x क्या होता है, sin x by cos x, tan x को लिख दो sin x by cos x, cos x कैंसल, तो क्या बचेगा 2 sin x, ठीक है, डन। ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया, क्लियर। और फिर अब p को इंटीग्रेट कर दो, tan x का इंटीग्रेशन बताया था ना मैंने, क्या हो जाएगा, log secant x, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल के फर्स्ट सेशन में बताया था, tan x का इंटीग्रेशन log secant x, कैसे आता है, सब्स्टिट्यूशन से आ जाता है, राइट, tan x को लिख लो sin x by cos x को t ले लो, ठीक है, 2 बाहर आ गया, tan x dx, tan x का इंटीग्रेशन log secant x, फिर अगेन प्रॉपर्टी लगाने के लिए इस 2 को क्या करोगे, पावर में भेज दोगे, तो ये बनेगा बच्चों log secant square x, प्रॉपर्टी लगाने के लिए इस 2 को क्या करोगे, पावर में भेज दोगे, तो ये बन जाएगा log secant square x, डन। ये p का इंटीग्रेशन आया, अब इसको e की पावर में चढ़ा दो, e की पावर में चढ़ा दोगे तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
सेकेंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो डेट विल बी e की पावर log ऑफ सेकेंड स्क्वायर x। अगेन जो इंटीग्रेट करके log आता है बच्चों उसका बेस भी e होता है, तो नीचे वाला बेस ऊपर वाला बेस सेम है, log हट के बच जाएगा सिर्फ सेकेंड स्क्वायर x। क्या बच गया? सेकेंड स्क्वायर x। तो ये तो आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डन है। फिर सॉल्यूशन लिख लेते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थर्ड स्टेप आपका सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इसको भी फिर मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q क्या अपना 2 sin x है, q क्या अपना 2 sin x। 2 sin x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? सेकेंड स्क्वायर x से। डन। चलिए डॉट dx। क्लियर है बच्चों? अब अगेंस्ट यहां पर सेकेंड स्क्वायर x को क्या लिख दोगे? 1 बाय कोस स्क्वायर x। सेकेंड स्क्वायर x को लिख दिया 1 बाय कोस स्क्वायर x। तो कैसे लिखोगे इसको? देखो 2 बाहर ले लो, सेकेंड स्क्वायर x होगा 1 बाय कोस स्क्वायर x। 2 कोस मिलेंगे तो एक कोस आप साइन को दे दो, एक कोस आप अलग से रख लो। ऐसा क्यों किया? अभी क्लैरिटी आएगी। एक कोस साइन को दे दिया, एक कोस अलग लिख लिया। क्यों? ताकि साइन एक्स बाय कोस एक्स बन जाए टेन एक्स, साइन बाय कोस टेन, और ये बन जाए सीकेंट। और इसका इंटीग्रेशन हमें आता है। ये किसका इंटीग्रेशन है? सॉरी, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सीकेंट एक्स। डन। क्योंकि सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक है ना? क्लियर है ना? सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिखा 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, एक कोस साइन को दे दिया, एक कोस अलग रखा, ये टेन बन गया, सीकेंट बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, ये क्या है? सीकेंट एक्स प्लस सी। फॉर्मूले तो ध्यान रखनी है बच्चों, y इंटू सीकेंट। तो यहां पर क्या था अपना? y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब अगेन बच्चों ये सीकेंट एक्स कैंसिल मत करना, नहीं तो ये सी रो पड़ेगा। ठीक है ना? साथ में सी लगा लीजिएगा। सी के पास सीकेंट एक्स नहीं है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये वाला ऐसे कैंसिल नहीं करना जब तक सी की वैल्यू नहीं आती। ठीक है? अब सी निकालने के लिए पॉइंट दिया हुआ है पाई बाय 4 कोमा 0, पाई बाय 4 कोमा 0 पुट करेंगे। कोस पाई बाय 4 क्या होता है? 1 बाय रूट 2, पाई बाय 4 बोल तो 45, राइट? तो सेकेंड क्या होता है? कोस का उल्टा, तो ये हो जाएगा रूट 2। तो ये तो 0 ही है बच्चों, y तो 0 ही है, ये तो 0 हो गया। सेकेंड होता है रूट 2 हो जाएगा प्लस सी, तो यहां से सी आ गया अपना -2 रूट 2, -2 रूट 2। अपने को इंटीग्रेट किसको करना है? y को करना है, -2 रूट 2। डन। सी को पुट करके पहले अपना y फंक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। y फंक्शन क्या आएगा? y सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड एक्स प्लस सी। सी कितना है? -2 रूट 2। डन। अपने को y चाहिए तो ये सेकेंड स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर दो, सेकेंड स्क्वायर एक्स को उधर ले जाकर डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा? डिवाइड किया तो एक सेकेंड एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक सेकेंड एक्स नीचे बचेगा, तो उसको ऊपर ले जाओ, कोस एक्स बन गया, -2 रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स। ये आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, ये आपका फाइनल y का फंक्शन आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2 तक। चेक कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये अपना y का फंक्शन आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फटाफट से, अपना i आ जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है। लेंथी क्यों है बच्चों? पहले तो इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कराया, सी निकाला, फिर उसको दोबारा से इंटीग्रेट भी करो। ठीक है ना? तो इंटीग्रेट करना है अपने को। तो इंटीग्रेट किसको करना है? y dx। तो y अपना ये आ चुका है, तो ये पुट कर देंगे 2 cos x -2 रूट 2 cos स्क्वायर x dx। डन। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है अपने को? 0 से पाई बाय 2 तक। तो यहां पे कोई जैक प्रॉपर्टी नहीं लगेगी क्योंकि 0 से पाई बाय 2 ही है। डन। तो यहां पे 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। यहां पे 2 रूट 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर dx। डन। लिमिट्स है 0 टू पाई बाय 2। अब cos x का इंटीग्रेशन तो इजी है, बट cos स्क्वायर x को कैसे करेंगे? अगेन या तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लो, वो cos 2x वाला, नहीं तो इसी को करने का दूसरा मेथड क्या है? किंग प्रॉपर्टी। क्या लगा दो इसमें? किंग रूल लगा दो। ठीक है? इसको मैं I1 मान रहा हूं, इसको अलग से यहां पे करके दिखा रहा हूं कैसे होएगा ये। चेक दिस आउट। क्या लगा सकते हो इस cos स्क्वायर x में? किंग प्रॉपर्टी लगा दो। cos स्क्वायर x dx 0 टू पाई बाय 2 है,
किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है? किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स। एक्स को किससे रिप्लेस करो? सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स से। तो सम ऑफ लिमिट्स क्या है यहां पर? सम ऑफ लिमिट्स क्या है फटाफट से बता दो। 0 से पाई बाय 2, तो सम ऑफ लिमिट्स हो गई पाई बाय 2। डन। लिमिट्स क्या दी थी आपको? 0 से पाई बाय 2। तो सम ऑफ लिमिट्स क्या है? पाई बाय 2। तो एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? पाई बाय 2 माइनस एक्स से। एक्स को किससे रिप्लेस किया? पाई बाय 2 माइनस एक्स से। तो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। समझ गए ना? तो यहां पर अपन ने क्या लगाई है? किंग प्रॉपर्टी लगाई है। किंग लगा दिया। इंटीग्रल सेम रहेगा, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को क्या कर दो? ऐड। तो ये इजी मेथड है, नहीं तो आप हाफ एंगल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बच्चों? कोस स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 प्लस कोस 2x बाई 2। ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर दो, 2i1 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो बच्चों कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो, ये इजी मेथड है। तो 0 टू पाई बाय 2, ये भी आ गया 0 टू पाई बाय 2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा? पाई बाय 2 आ जाएगा। बट ये वैल्यू किसकी है बच्चों? ये 2i1 की वैल्यू है। तो i1 क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। i1 क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। ठीक है, यही वाली वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो i1 कैसे निकाल सकते हो आप? किंग रूल से बड़े प्यार से इजीली निकाल सकते हो। कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऐड करके 1 आ गया, पाई बाय 2 आ गया, पाई बाय 2 को 2 से डिवाइड किया, पाई बाय 4 आ गया। डन। चलो अब यहां पे आ जाओ। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। इसमें किंग रूल लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। साइन एक्स में लिमिट्स पुट करोगे 0 से पाई बाय 2 माइनस 2√2। i1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पाई बाय 4। चेक कर लीजिएगा। डन। वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। क्लियर? तो ये कितना बनेगा बच्चों? साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो लिमिट्स पुट करोगे तो यहां पे 1 माइनस 0 1 आएगा, बचेगा 2। तो 2 और ये कितना बन गया? √2 इन्होंने नीचे दिया, ऊपर दिया। √2 नीचे दिया बच्चों, ऑप्शंस में देखो √2 नीचे दिया है। तो क्या करोगे? पहले 2 को 4 से कैंसिल किया, नीचे 2 आ गया। फिर 2 को √2 से कैंसिल किया तो पाई बाय √2 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 2 माइनस पाई बाय √2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लीजिए। 2 माइनस पाई बाय √2, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों फटाफट से। लेट्स चेक आउट। आई होप ये क्लियर है, देख लीजिएगा एक बार। डन। चलो इंटीग्रेशन भी क्लियर है, ये वाला देख लेते हैं आप। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस अननोन्स की वैल्यू निकालनी है यहां पर आपने को। तो ये दिया हुआ है, यहां पर क्या करोगे? पहले x से डिवाइड कर लो, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू बी एक्स क्यूब। डन। तो ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। डन है। अब p को इंटीग्रेट कर लेंगे, पहला स्टेप p का इंटीग्रेशन, जो कि बिल्कुल सिंपल है। सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देता हूं बच्चों, ये सिंपल है क्योंकि। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e की पावर p का इंटीग्रेशन, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x हो गया, तो e की पावर log x आ गया। अगेन प्रॉपर्टी का यूज की x आ गया, तो सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका x आ गया। डन। अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ठीक है, सॉल्यूशन लिखोगे बच्चों, सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब भी लिखते हो तो बोल लिया करो एक बार, ताकि याद हो जाए। बार बार मन में बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q को किससे मल्टीप्लाई करना है? x से। तो ये बन जाएगा bx की पावर 4, bx की पावर 4 डॉट dx। तो क्या आ गया फाइनली बच्चों? ये बन गया yx इज इक्वल टू bx की पावर 5 बाय 5 प्लस c। तो आप देख सकते हो यहां पे कितने अननोन है, प्लस c भी लगा लेना। 2 अननोन है, b और c। कितने अननोन है? 2 अननोन है, b और c।
तो बी और सी निकालने के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि ये 1,2 से पास कर रहा है, पुट कर देंगे। 1,2 को क्या कर दो, यहां पर पुट कर दो। पुट किया तो 1,2 पुट किया, ये 2 बन गया, ये बन गया b/5 प्लस सी। तो एक तो रिलेशन ये आ गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलो 5 इधर गया, 10 हो गया, इज इक्वल टू b प्लस 5c। b प्लस 5c, तो यहां से b आ जाएगा अपने पास। डन। 1,2 पुट कर दिया, b और c में रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन किस में दिया, इंटीग्रेशन करके दिया है। दूसरा रिलेशन किससे आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा। डन है, चलिए। तो दूसरी चीज क्या दिया, आई की आपको वैल्यू दी हुई है बच्चों। आई क्या है यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। एफ एक्स अपना क्या आ गया, ये आपका एफ एक्स ही है, वाई एक्स इधर ले जाना, सच वाई एक्स है ना ये, तो एक्स को क्या करना, नीचे ले जाना। डन। तो एक्स को नीचे लेके जाओगे तो क्या आएगा, बी एक्स की पावर 4/5, एक्स को नीचे ले जाना, बी एक्स की पावर 4/5 प्लस सी बाई एक्स डॉट डी एक्स। ये आपका एफ एक्स हो गया। ये क्या हो गया आपका, एफ एक्स हो गया। एफ एक्स बोले तो वाई, वाई के आपका एक्स को इधर ले जाना। डन। लिमिट्स 1 to 2 दिया है, तो इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। क्या आएगा इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर 5/5, तो नीचे 25 आ जाएगा। डन। और 1/x का log x हो जाएगा। लिमिट्स पुट करेंगे 1 to 2। डन। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी दी हुई है, 62/5। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। 62/5 इज इक्वल टू 2 पुट किया तो कितना बन रही है, 2 to the 4 16, 32b/25। कैलकुलेशन लेंथी लग रही है मेरे को, 32b/25। 2 पुट किया तो ये बन गया c log 2। डन। 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -b/25, -b/25, और 1 log 1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डन है ना। चलिए तो क्या बन गया ये, 62/5 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 31b/5, 31/25b प्लस c log 2। c log 2 ये आ रहा है, चेक कीजिएगा। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, अपने को b की वैल्यू चाहिए, है ना, b की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करो, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 62 इज इक्वल टू 31/5b प्लस 5c log 2, और फिर इस 5c की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। 5c की जगह क्या पुट कर दो, मेरा log में क्यों आ रहा है बट आंसर, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 5c की जगह क्या पुट कर दोगे, 10 - b, 10 - b पुट कर दो, एक बार चेक कीजिएगा। चलिए करके देख लेते हैं बच्चों, लोग आ रहा है अपने पास, करके देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बने होते हैं। तो यहां से 5c की वैल्यू क्या आएगी, 10 - b, वो पुट कर देंगे, 10 - b पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, 62 इज इक्वल टू 31/5b प्लस इसकी जगह आ जाएगा 10 - c, सॉरी 10 - b। 5c की जगह पुट किया ना, 5c की जगह 10 - b अपन ने पुट कर दिया, इंटू log 2, इंटू log 2। अब फटाफट से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। डन है, तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 62 इज इक्वल टू 31/5b। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर दो, log 2 10 से भी मल्टीप्लाई होगा, b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा प्लस 10 log 2 प्लस 10 log 2 माइनस b log 2। डन है, तो आप क्या करो, b वाली टर्म एक साइड रखो, ये 10 log 2 को उधर ले जाओ, 10 log 2 इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 62 माइनस 10 log 2, और इधर क्या बन गया फिर 31b/5 माइनस b log 2। b निकालना है ना, b वाली टर्म एक साइड रखी, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। डन है, यहां पे अब एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेते हैं यहां पर। एलसीएम नहीं तो यहां से 2 कॉमन लिया, नहीं एलसीएम ही ले लो, एलसीएम लेके 5 इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 310। बहुत बढ़िया, ये कुछ मैच होता हुआ सा दिख रहा है मुझे। ठीक है, 5 मैंने एलसीएम लेके 5 उधर भेज रहा हूं, तो ये बनेगा 31b, 5 एलसीएम लिया तो 5 इधर भी आएगा, -5b log 2। चेक कर लीजिएगा, ऐसा आ रहा है।
डन, सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन। बी वाली टर्म एक साइड रखी, वो उधर ले गया, फिर मैंने 5 एलसीएम ले लिया। अब यहां से देखो, यहां से बच्चों 10 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, वहां पे भी 31 है, 10 कॉमन ले लिया, 31 माइनस 5 log 2, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा, 31 माइनस 5 log 2, देखा बोला था ना हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है बच्चों 31 माइनस 5 log 2 तो कैंसिल हो गया, 31 माइनस 5 log 2 तो क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो क्वेश्चन किस लिए बने होते हैं, सोल्व करने के लिए। देख के डरना नहीं है, उसको सोल्व करो, क्या पता आंसर आ जाए, ठीक है ना, डर के आगे पता ही है आपको, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, लेट्स चेक आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से एक बार देख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट। अब काफी बच्चों को सी और डी ऑप्शन लग रहे होंगे, है ना, क्योंकि 62 आ रहा था, 31/5 आ रहा था, तो तुक्के मत मारना कभी भी, तुक्के मारता तो हो जाता गलत, ठीक है ना, प्रॉपर सोल्व करके आंसर दो। तो अभी तक बच्चों अपन ने 4 क्वेश्चन कौन से किए, इंटीग्रेशन वाले। क्या करना था उनमें, सोल्यूशन निकाल के इंटीग्रेट करना था। सोल्यूशन निकाला, इंटीग्रेट किया, सोल्यूशन निकाला, इंटीग्रेट किया, सोल्यूशन निकाला, इंटीग्रेट किया, इसमें भी सोल्यूशन निकाल के इंटीग्रेट किया, डन। अब देखेंगे बच्चों सोल्यूशन निकाल के डिफरेंशिएट करना होगा, अब डिफरेंशिएशन वाले देखेंगे, ठीक है। पहले 4 हो गए अपने, सोल्यूशन निकाल के इंटीग्रेट करना था, अब हम देखेंगे सोल्यूशन निकाल के डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो डबल डैश पूछ लिया उन्होंने, तो पहले तो सोल्यूशन निकाल लेंगे उसका, उसको प्रॉपर वे में लिख लो, y डैश हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो पहले x से डिवाइड कर दो, y डैश को लिख दो dy बाई डी एक्स और x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, x इंटू एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट, ये आ गया, डन है। चलिए तो ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया, ये p हो गया इतना, और ये पूरा का पूरा q हो गया। तो सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देता हूं क्योंकि इजी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में p को इंटीग्रेट करना है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, बट वो माइनस log x आएगा, माइनस आएगा साथ में, माइनस साथ में ले लेना, फिर माइनस को क्या करोगे, x की पावर में दे दोगे, तो x की पावर -1 को लिख दोगे log ऑफ 1/x, और फिर log हट जाएगा, बचेगा 1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका, 1/x आ गया, डन। अब लिख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा अपना, यहां पे लिख लेते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आया है, तो नीचे x आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बच्चों साफ दिख रहा है, q से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा, x कोस x प्लस साइन x डॉट डी एक्स, डन। चेक कीजिएगा, ये आ गया, क्लियर। अब इसमें इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लो, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना, x cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब बच्चों आपको साइन x का इंटीग्रेशन तो आता ही है सॉरी, इसमें क्या लगा लो, बाय पार्ट्स लगा लो, इसमें क्या लगा लो, बाय पार्ट्स, बट इसको इंटीग्रेट मत करना एक बारी, इसको ऐसे ही रखो, इसमें बाय पार्ट्स लगाओ। क्या लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो लगाओगे क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी कोस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, और फर्स्ट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो बचेगा क्या यहां पर, साइन एक्स। तो अब आपको दिख रहा है बच्चों, इसलिए मैंने बोला था इसको ऐसे ही छोड़ देना, जब आप इसमें बाय पार्ट्स लगाओगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन इस वाले साइन एक्स के इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, डन है। चलिए क्लियर है ना, तो ये वाला साइन एक्स का इंटीग्रेशन इस वाले साइन एक्स के इंटीग्रेशन से क्या हो गया, कैंसिल, बच गया आपके पास एक्स साइन एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, y बाई एक्स, इधर क्या आया, x साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा,
प्लस सी, चेक कर लीजिएगा। डन, क्लियर है ना कैसे किया? इसमें बाय पार्ट्स लगा दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सी निकालने के लिए वाई ऑफ पाई पाई दिया है, वाई ऑफ पाई पाई दिया, पुट कर देंगे, वाई ऑफ पाई पाई दिया है, तो मतलब x की जगह पाई, y की जगह पाई, तो पाई बाय पाई नीचे, इधर तो 1 आ गया, साइन पाई बच्चों 0 होता है, तो यहां से c की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू क्या आ गई 1। डन, अब c को 1 पुट कर देंगे, उससे आपके पास y फंक्शन आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो दिस इंप्लाइज y बाय एक्स क्या आ गया, y बाय एक्स इज इक्वल टू x साइन एक्स प्लस 1। अब x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स, ये आ गया आपका y का फंक्शन x की टर्म्स में। आगे समझ में? अब आपको क्या चाहिए, y ऑफ पाई बाय 2 चाहिए और y डबल डैश पाई बाय 2 चाहिए। तो डबल डैश पाई बाय 2 के लिए आपको डबल डैश निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। तो यहां से आप पहले y डैश निकालो, क्या निकालो, y डैश। y डैश क्या हो जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स में, एक्स स्क्वायर साइन एक्स में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कैसे मर्जी कर लो, चाहे आप पहले को पहले डिफरेंशिएट कर लो, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। डन है, अब फिर से y डैश लिखेंगे, y डबल डैश, तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू कोस एक्स। ये तो सिर्फ इतने पार्ट का हुआ है, अभी इस पार्ट का डिफरेंशिएशन ये है, प्रोडक्ट रूल लगाया है, समझ रहे हो ना बात। फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन, कोस एक्स वैसे ही रहा, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इस पे लगाएंगे भी, इस पे भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, इस पे लगेगा तो क्या आएगा 2x इंटू, सॉरी यहां पे प्लस होएगा, प्लस 2x इंटू कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 2x कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया बच्चों। डन है, चलिए ठीक है, तो एक तो ये आएगा और दूसरे वाले का ये आएगा। आई होप वाई डबल डैश क्लियर है, ठीक है। चलो अब सोल्व कर लेते हैं। तो ये 2x कोस एक्स, 2x कोस एक्स, ये बन जाएगा 4x कोस एक्स, तो ये लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 4x कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ये क्या आ गया आपका, y डबल डैश आ गया, क्या आ गया ये, y डबल डैश। अब क्वेश्चन सोल्व है, अब बस वैल्यूज पुट करनी है। आई होप चीजें क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। y डबल डैश के लिए पहले आपने y डैश निकाला, एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर 2 बार डिफरेंशिएट किया। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यू निकाल लेते हैं। अब अपने को पूछा गया बच्चों, अपने को पूछा है y डबल डैश पाई बाय 2 प्लस y ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, y डबल डैश पाई बाय 2 का मतलब है डबल डिफरेंशिएट करके पाई बाय 2 पुट कर दो। आई होप डबल डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट रूल लगाते चलना, ठीक है ना। चलिए पाई बाय 2 पुट किया, इसमें पुट करेंगे साइन 91 कोस 90 तो 0 हो जाएगा, साइन 91 तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, पाई बाय 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4, साइन 91, यहां पर बचेगा 2 प्लस 2, ये तो हो गया आपका y डबल डैश पाई बाय 2। अब y ऑफ पाई बाय 2 का मतलब y में पुट करेंगे, y में पुट किया तो क्या आया पाई स्क्वायर बाय 4 और प्लस पाई बाय 2, ये आएगा, चेक करना। डन है, तो पाई स्क्वायर बाय 4 कैंसल, आंसर आ गया आपका 2 प्लस पाई बाय 2। मेरे ख्याल से एलसीएम लेके आंसर दिया हुआ है, नहीं ऐसे दिया हुआ है, ऑप्शन ए अपना मैच कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो और फिर से उसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर। डन है।
आई होप ये कैसे कि ये क्लियर है। इसमें बाय पार्ट्स लगा के sin x वाला इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पी वाई क्यू देखेंगे। ठीक है बच्चों, डन है। चलिए लेट्स कंटिन्यू। y आ गया, y के लिए क्या किया, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। c1 आ गया था, c1 पुट करके x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर y डैश निकाल लिया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, ये आ गया। y डैश निकाल लिया, y डैश का डबल डैश निकालोगे तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करके आंसर आ गया। नेक्स्ट पी वाई को देखते हैं। ठीक है, इसमें भी देखो y डैश पूछा है ऑप्शंस में। ठीक है, तो इसमें भी सोल्यूशन निकाल के डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं बच्चों। ये तो सिंपल ही है, ये साफ दिख रहा है। ये tan x आपका p हो गया और ये पूरा आपका q हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधा लिख रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा, e की पावर में p का इंटीग्रेशन। p क्या है, tan x है। tan x का इंटीग्रेशन log secant x, बता चुका ऑलरेडी मैं। तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, secant x आपका बच जाएगा। तो ये तो आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको प्रॉपर बेसिक इंटीग्रेशन भी आता है तो, ढंग का इंटीग्रेशन आता है तो। ठीक है ना, ऐसे से तो आपको सीबीएसई वाले में भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन तो। ठीक है ना, इस टाइप के। ठीक है, चलो अब सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q अपना क्या है, ये है 2x अपॉन, अब इसको ध्यान से देखना कैसे करेंगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x। इसका इंटीग्रेशन देखना अब कैसे करेंगे, बहुत ही प्यारा इंटीग्रेशन बनेगा, secant x dx। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना secant x हो गया। secant x मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया बच्चों 2x secant x प्लस एक्स स्क्वायर tan x secant x। अब बच्चों इसको ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ना ऑब्जर्व करो ध्यान से। ठीक है, ऑब्जर्व करोगे आपको दिख जाएगा, चेक कीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ऑब्जर्व करोगे बच्चों आपको दिखेगा, पहले तो x वाली टर्म को देखो, यहाँ 2x लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको साफ पता है बच्चों, अगर मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे 2x मिलता है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे 2x मिलता है, राइट। यहाँ secant x लिखा है, यहाँ tan x secant x लिखा है। तो अब मुझे यह भी पता है कि अगर मैं secant x को डिफरेंशिएट करता हूं, secant x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, tan x secant x मिलता है। तो आप क्या करो, या तो इसमें बाय पार्ट्स लगा लो, सिर्फ इसमें बाय पार्ट्स लगा लो, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसमें बाय पार्ट्स लगाया, sin x वाला कैंसिल हो गया था। तो बाय पार्ट्स आप एक्स स्क्वायर वाले में लगाओगे, एक्स स्क्वायर वाले में बाय पार्ट्स लगाओगे तो ये वाला इंटीग्रल बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो आप और तरीका क्या सोचने का, आप क्या सोच लो, ये क्या लगा हुआ है, एक तरीके से प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। secant x का डिफरेंशिएशन उधर लिखा है, इधर एक्स स्क्वायर का लिखा है, तो किसका डिफरेंशिएशन है ये डिफरेंशिएशन है बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू secant x का। किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर इंटू secant x का। कैसे पता चला, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, साफ दिख रहा है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट रूल। डन, तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। नहीं तो आप इसमें बाय पार्ट्स लगा लो, इसको वैसे छोड़ देना, इस पे बाय पार्ट्स लगाओगे तो ये वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, नहीं तो ये तरीका ऑब्जर्व करने का है। आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, और प्रोडक्ट रूल किस में लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू secant x में। जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो देख लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, secant x का वहां लिखा हुआ है। तो किस में प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू secant x में, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, एक्स स्क्वायर का और secant x का। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन। आई होप क्लैरिटी है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर secant x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर secant x का, एक्स स्क्वायर secant x का। डन। तो अब आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो
इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल ये हो जाएगा, क्योंकि देखो dx dx क्या हो गया, कैंसल, डन। तो यहां से मैं सीधा लिख सकता हूं ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर सीकेंट एक्स। आई होप ये चीज क्लियर है, प्लस सी, यहां पर भी क्या है, वाई सीकेंट एक्स। अगेन बच्चों सीकेंट एक्स कैंसिल नहीं करोगे, नहीं तो सी बुरा मान जाएगा, ठीक है। चलो डन है, क्लैरिटी आ गई। प्रोडक्ट ट्रू लग रहा था यहां पर, फिर देख लो डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, एक्स स्क्वायर का और सीकेंट एक्स का हो रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट ट्रू लग रहा है, मतलब तो यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, उल्टा होता है, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, आई होप चीज क्लैरिटी है। y ऑफ 0 1 पुट कर देते हैं, इसमें पुट करेंगे y ऑफ 0 इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, नहीं तो आप इसमें बाय पार्ट्स लगा लो, इस वाले में इसको वैसे छोड़ देना, इसमें बाय पार्ट्स लगाओगे तो ये वाला इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, डन है। चलिए y ऑफ 0 1 पुट करेंगे, तो x की जगह 0, y की जगह 1, सेकेंड 0 क्या होगा बच्चों, सेकेंड 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो ये तो बन गया 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस सी, तो यहां से तो c आ गया बच्चों 1 आ गया, c क्या आ गया 1। तो अब अपना प्रॉपर फंक्शन लिख लेते हैं, c को पुट करके प्रॉपर फंक्शन क्या आएगा, y इंटू सीकेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंट एक्स प्लस 1, फिर सीकेंट एक्स से क्या कर दो डिवाइड, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर सीकेंट एक्स, 1 बाय सीकेंट एक्स को लिख दोगे कोस एक्स, ये आपका प्रॉपर फंक्शन आ गया, डन। अब देख लेते हैं पूछा क्या है बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अब तो, ठीक है। आपसे पूछा क्या क्या वो क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब एक चीज तो आपसे पूछी है y ऑफ पाई बाय 4, y ऑफ माइनस पाई बाय 4, तो सबसे पहले ये दो वैल्यूज निकाल लेते हैं। कौन कौन सी दो वैल्यूज, y ऑफ पाई बाय 4 और y ऑफ माइनस पाई बाय 4, यही थी ना, y ऑफ पाई बाय 4 y ऑफ माइनस पाई बाय 4, राइट। y ऑफ पाई बाय 4 क्या आएगा, इसमें पुट करेंगे पाई स्क्वायर बाय 16 कोस पाई बाय 4 और 1 बाय रूट 2, पाई स्क्वायर बाय 16 कोस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, इसमें पुट किया, स्क्वायर हो रहा है पॉजिटिव, स्क्वायर भी माइनस खा जाएगा, कोस भी माइनस खा जाता है, कोस ऑफ माइनस पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 हो जाएगा, कोस में से माइनस बाहर नहीं आता बट साइन में से आ जाता है, ये आएगा। अब देख लेते हैं, अब आपको साफ पता है इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि दोनों पे वैल्यू सेम है, पाई बाय 4 पे भी माइनस पाई बाय 4 पे भी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 मिलना चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 मिलना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, राइट। ऐड करूंगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स मतलब पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस रूट 2, पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस रूट 2 होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया ऐड करने पे भी। अब ये निकाल लेते हैं, अब y डैश चाहिए आपको, अब क्या चाहिए, y डैश चाहिए, तो y डैश पे वैल्यूज देख लेते हैं। y डैश के लिए y डैश निकालना पड़ेगा, निकाल देते हैं फटाफट से। ठीक है, y डैश लिख लो, बिल्कुल सिंपल है y डैश, तो यहां पर y डैश क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, सिंपल, सो सिंपल, राइट। अब किस किस की वैल्यू चाहिए आपको, अब वैल्यू चाहिए बच्चों आपको y डैश पाई बाय 4 की और y डैश माइनस पाई बाय 4 की, जो कि बिल्कुल अब सिंपल है, वो भी पाई बाय 4 पुट किया, क्या आएगा, पाई बाय 2 आ गया, 2 पाई बाय 4, पाई बाय 4 पुट किया 1 बाय रूट 2 आ गया। इसमें अब देखो दोनों ये ओड है, माइनस पाई बाय 4 पुट करोगे तो माइनस पाई बाय 2 आएगा, ठीक है। इसमें पाई बाय माइनस पाई बाय 4 साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस 1 बाय रूट 2 आएगा। तो आपको दिख रहा है इनको ऐड करने पे 0 आ रहा है, ऐड करने पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ऐड करने पे 0 आना चाहिए था। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो पाई माइनस रूट 2 आएगा, क्या आएगा, पाई माइनस रूट 2, डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, चेक कर लीजिएगा, डन, देख लीजिएगा बच्चों। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। आई होप ये इंटीग्रेशन कैसे किया क्लियर है, चेक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये चारों वैल्यूज निकाल लो और फिर ऑप्शन के साथ मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पीवाईक्यू देखते हैं बच्चों।
ठीक है, यहां पे भी देखो डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो आप कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, सोल्यूशन निकाल के डिफरेंशिएट करना है। पहले अपन ने कौन से किए थे, सोल्यूशन निकाल के इंटीग्रेट करना था। ठीक है, चलिए इसमें अगेन क्या करेंगे, पहले तो dx को नीचे ले आओ, ये बन जाएगा x cos x dy बाई dx। dx को नीचे ले आओ, प्लस फिर क्या करो, इन दोनों में से y कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या करो, y कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा x sin x प्लस cos x। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें इंटीग्रेशन अच्छी है। x sin x प्लस cos x इंटू वाई, और ये -1 था, -1 को उधर भेज दो, डन है ना। dx से डिवाइड किया, इसमें से y कॉमन ले लिया, 1 को उधर भेज दिया। फिर क्या करेंगे, x cos x से डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, x cos x से डिवाइड किया, तो x cos x से किया बच्चों, यहां क्या बनेगा देख लो ध्यान से, x cos x इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, तो इससे डिवाइड हुआ तो x x कैंसल, sin x बाय cos x tan x आ गया। x cos x इससे डिवाइड हुआ, cos x कैंसल, 1 बाय x आ गया, और इधर क्या आ गया, 1 बाय x cos x। चेक कर लीजिएगा, डन, क्लियर। चलिए, तो ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया, ये आपका p और ये आपका q। ठीक है, आप p को इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ p। तो इजी है बच्चों, tan x का इंटीग्रेशन log secant x, 1 बाय x का हो जाएगा log x, सिंपल, डन। tan x का log secant x, 1 बाय x का log x, क्लियर है ना। x cos x को सबसे, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, ऑब्वियस बात है, राइट। चलिए, तो tan x का इंटीग्रेशन log secant x और 1 बाय x का हो जाएगा log x। अब दोनों को ज्वाइन कर लो, log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log ऑफ ए बी। तो ये तो आ गया आपका p का इंटीग्रेशन। फिर इसको e की पावर में चढ़ा दो, वो आपको देगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, डन। अब आप इसको e की पावर में चढ़ा दो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज टू पावर log x secant x। तो अगेन प्रॉपर्टी लगकर x secant x आपका बच जाएगा। तो देख रहे हो, जब भी हम p का इंटीग्रेशन करते हो तो हमेशा log ही आ रहा है, ताकि प्रॉपर्टी लगकर log हट जाए, डन। ये वाला बेस सेम है, x secant x बच गया। अब फाइनल सोल्यूशन लिखते हैं। अब सोल्यूशन में इंटीग्रेशन अच्छा होगा। थर्ड स्टेप क्या है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, q से। कर लो फटाफट से, ठीक है। q से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, x secant x को इससे मल्टीप्लाई किया, x secant x को इससे किया, है ना, सिंपल ही है फिर तो। ये तो x secant x को इससे किया, तो x x क्या हो गया, कैंसल, secant x को क्या लिख दोगे, 1 बाय cos x, तो वो बन जाएगा 1 बाय cos x। एक बार लिख के दिखा देता हूँ, वो मेरे ख्याल से कोई और क्वेश्चन है। फिर तो x secant x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 बाय x cos x से, 1 बाय x cos x से, डन। x x कैंसल, 1 बाय cos x को क्या लिख दोगे, secant x, 1 बाय cos x को लिख दोगे secant x, तो ये बन जाएगा secant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x, डन है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको बताइए, tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x होता है, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो tan x प्लस c, इधर क्या आ गया, y इंटू x secant x। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, क्या दिया हुआ है यहां पर, ये दिया हुआ है y ऑफ पाई बाय 3 बाय पाई को उधर ले जाओ, नहीं तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसे ऐसे डायरेक्टली पुट कर देंगे, पाई बाय 3 इंटू वाई ऑफ पाई बाय 3 किसके इक्वल है, ये √3 के इक्वल है,
ठीक है, तो पाई बाय 3 का मतलब x को क्या पुट करना है, पाई बाय 3 पुट करना है। x को क्या पुट करना है, पाई बाय 3, तो पुट कर देते हैं। y को y रख लेते हैं एक बार, x को पाई बाय 3। पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री, राइट। cos 60 होता है बेटा हाफ, तो secant 60 हो जाएगा 2, tan 60 हो जाएगा √3 प्लस c। अब पाई बाय 3 इंटू वाई ऑफ पाई बाय 3 का मतलब वाई ऑफ पाई बाय 3 तो वाई है, वाई ऑफ पाई बाय 3 लिखने का मतलब इतना होता है कि x को पाई बाय 3 पुट कर रहे हैं, तो ये तो y है, तो पाई बाय 3 इंटू वाई क्या है, √3 है। पाई बाय 3 इंटू वाई क्या है, √3 है, तो इसकी जगह √3 आ जाएगा बच्चों। डन है, क्लियर है ना। पाई बाय 3 इंटू वाई √3 है, तो ये बन गया 2√3 इज इक्वल टू √3 प्लस c। ये जो ब्रैकेट में पाई बाय 3 लिखा है, बस ये बताने के लिए लिखा है कि x को पाई बाय 3 पुट करना है और y x का फंक्शन है। तो यहां से c क्या आ गया बच्चों, c आ गया आपका √3, c क्या आ गया, √3, 2√3 माइनस √3। डन है। अब c को पुट करके फाइनल फंक्शन लिख लेते हैं, क्वेश्चन सिंपल है फिर। तो दिस इंप्लाइज c को क्या पुट किया, √3, तो आ गया y x secant x इज इक्वल टू tan x प्लस √3। अब x secant x से आप डिवाइड कर दो, x secant x से अगर आपने डिवाइड किया तो क्या बनेगा, यहां पर ये बनेगा साइन बाय कोस, secant होता है 1 बाय कोस, तो कोस कोस कैंसल, तो साइन x बाय x बचेगा यहां पर। तो यहां पर क्या बच गया, साइन x बाय x। डन है ना। x secant x से डिवाइड करोगे, tan को लिखा साइन बाय कोस, secant को लिखा 1 बाय कोस, tan को लिखा साइन बाय कोस, secant को लिखा 1 बाय कोस, कोस कोस कैंसल, साइन बच गया, तो साइन x बाय x आ गया। फिर इधर लेके जाएंगे तो इधर आएगा √3, 1 बाय secant x को लिख दिया कोस x बाय x, कोस x बाय x, चेक कर लीजिएगा। डन है, क्लियर। अब इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, क्या कर लो इसको सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 1 बाय x कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है, साइन x। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, ध्यान से देखना, साइन x प्लस √3 कोस x। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्री में, हम पढ़ते हैं a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, ध्यान है। तो इसमें आप क्या करो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। a क्या है 1, b √3 है, a 1 b √3, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस 3 का रूट, 1 प्लस 3 4, 4 का रूट 2, तो 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है, समझ लेना। तो ये आ गया 2 बाय x। अब 1 बाय 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाय 2 को लिख सकता हूं cos 60 cos 60, राइट। 1 बाय 2 को लिख सकता हूं मैं cos 60 और यू कैन से पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 इंटू साइन x और √3 बाय 2 हो जाएगा आपका साइन 60, साइन पाई बाय 3 इंटू कोस x। क्या कर रहा हूं मैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि डिफरेंशिएशन इजी हो जाए, ताकि डिफरेंशिएशन इजी हो जाए, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, कोस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, साइन ऑफ ए प्लस बी। डन है, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं यहां पर। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। डन है ना। अब इसको थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप इसको 2 बार करना पड़ता है अलग अलग, ठीक है। चलिए डन, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी बन गया। इसलिए मैंने ऐसे किया था, ऐसे लिखा था ताकि फॉर्मूला रख के पूरा साइन बन जाए। तो ये आपका y आ गया। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा जब डिफरेंशिएट करोगे। प्रोडक्ट रूल कैसे, एक 1 बाय x है और एक साइन है। प्रोडक्ट रूल कैसे लगा लो, 1 बाय x नहीं 2 बाय x ले लो, एक 2 बाय x है और एक साइन है, 2 फंक्शन हो गए। डिवीजन रूल मत लगाना, डिवीजन रूल लगाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट सा आपको लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगा लो, एक ये और एक ये। अपने को चाहिए क्या, डबल डैश और सिंगल डैश दोनों चाहिए, तो निकाल लेते हैं, ठीक है। y सिंगल डैश क्या हो जाएगा, ये अब आप कर लेना वैसे यार, इसके बाद तो अब मैं आपको सिंगल डैश करके दिखा देता हूं। फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे का क्या हो जाएगा, साइन का कोस हो गया, कोस ऑफ x प्लस पाई बाय 3। फिर 2 बाय x का करोगे, x की पावर -1,
डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1 आगे आएगी, पावर में -1 किया -2 होगी, तो -1/x²। क्या बनेगा? -2/x²। ये दूसरे का हो गया, ठीक है। पहले का हो गया, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसा का वैसा ही रहा, sin of x + π/3। ठीक है, देन ये आपका y डैश आ गया। अब y डबल डैश निकालो, y डबल डैश निकालोगे बच्चों तो फिर से 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार इस पे और एक बार इस पे। ठीक है, निकाल ही देते हैं फटाफट से, ऑलमोस्ट डन ही है अपना तो क्वेश्चन। y डबल डैश क्या हो जाएगा? 2/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर 2/x का अगेन क्या हो जाएगा? -2/x²। 2/x का अगेन क्या हो गया? -2/x² इंटू cos ऑफ x + π/3। ये आ गया। तो ये तो हो गया पहले वाले का, इस वाले का। फिर दूसरे वाले में भी फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, उसमें लगा तो क्या आएगा? -2/x², साइन का कोस हो गया, cos ऑफ x + π/3। फिर -2/x² का करोगे x की पावर -2 आगे आएगा और x की पावर -3 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा +4/x³ और साइन वैसा का वैसा ही रहा। आई होप प्रोडक्ट रूल समझ में आ रहा है, राइट? पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, एक पहले जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, ये आ गया। जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार इसमें फिर एक बार इसमें, ऐसे। डन। अब वैल्यूज पुट कर दो। अब आपसे पूछा क्या वो देख लेते हैं। अब आपसे पूछा है बच्चों, पहले तो वैल्यूज निकाल लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। y डैश π/x π/6 निकाल लेते हैं, y डबल डैश π/6 निकाल लेते हैं। अब π/6 कितना होता है बच्चों? 30 डिग्री, और π/3 होता है 60 डिग्री। तो जब 30 डिग्री हम पुट करेंगे, 30 + 60 90 हो जाएगा कुल मिला के। 30 + 60 क्या हो जाएगा? 90। तो देखो ऐसे सिंप्लीफाई करके करना थोड़ा इजी हो रहा है, ठीक है ना? तो 90 हो जाएगा। अब cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो cos 90 0, ये तो 0 हो गया। sin 90 1 होता है, बस उसमें π/6 पुट कर दो, तो ये बनेगा -2 इंटू π/6 पुट किया तो 36/π² आएगा। ये आएगा, π/6 का उल्टा करना है, π/6 के स्क्वायर का उल्टा करना है, तो ये बनेगा -72/π²। डन। अब डबल डैश में पुट करो, अगेन डबल डैश में पुट करोगे तो cos वाला तो 0 देगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो ये 0 ये 0, इसमें पुट कर देते हैं। आप sin 91 π/6 पुट किया तो ये बनेगा -12/π। चेक कीजिएगा, sin 91 π/6 पुट किया तो 12/π, एक माइनस बच गया यहां पर। फिर आप इसमें पुट करेंगे sin 91, इसमें पुट किया तो क्या आएगा? +4 π/6 पुट किया तो π³/6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 6 × 36 इंटू 6 करेंगे तो 216 आएगा, 216 × 4। चेक कीजिएगा, इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देख लो। नीचे से क्या करो, इसमें से कॉमन ले लेते हैं बच्चों। कॉमन क्या क्या आ जाएगा? 12 कॉमन आ जाएगा, राइट? तो 12/π कॉमन ले लो, क्या बचेगा? -1 प्लस 12/π कॉमन लिया तो 3 कॉमन लिया, तो ये बनेगा 72/π², ये आएगा। डन है? चलो, तो π² 72 - π²/π³, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 12 × 72 - π² और नीचे क्या आ जाएगा? π³। ठीक है, ये आ गया आपका y डबल डैश। एक मिनट, दिया क्या वो था? y डबल डैश को किससे मल्टीप्लाई करना था? π/6 से। ठीक है, ठीक है, फिर इसको ऐसे ही रखते हैं। ये आ गया आपका y डबल डैश। डन। ये y डबल डैश और ये आपका सिंगल डबल डैश। क्लियर है ना? अब फटाफट से वैल्यूज निकाल लेते हैं बच्चों, काफी टाइम लगा दिया अपन इस क्वेश्चन में। π/6 इंटू y डबल डैश π/6 प्लस
2 टाइम्स y सिंगल डैश। इसका मोड लेना, मोड हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो अब y डबल डैश को पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो पाई बाय 6 से किया तो पाई पाई कैंसिल, ये 2 बन गया। तो 2 टाइम्स क्या आएगा, 2 टाइम्स -1 प्लस 72 बाई पाई स्क्वायर। यहां पे भी क्या आ गया, 2 टाइम्स -72 बाई पाई स्क्वायर। तो 72 बाई पाई स्क्वायर 72 बाई पाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, दिख ही रहा है, ठीक है। यहां पर -2 है, यहां पर +2 है, तो 72 बाई पाई स्क्वायर 72 बाई पाई स्क्वायर कैंसिल, बच गया -2। -2 का मोड ले लोगे, आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। डन है, चलिए चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन ये वाला भी, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्लियर, चेक कर लीजिए यहां पर ये कैसे निकाला, फिर फाइनल सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट पीवाईक्यू देखते हैं। आई होप ये वाला क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है ना। पहले इसको सिंप्लीफाई करिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करके, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन, एक तो डिफरेंशिएशन इजी हो गया और वैल्यू जो पुट करी वो भी इजी हो गई, क्योंकि जब वैल्यू पुट कर रहे तो वो 90 बन रहा था, cos 90 तो 0 ही हो रहा था, तो cos वाली टर्म्स तो 0 ही हो रही थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखेंगे अब बच्चों पहले अपन इंटीग्रेशन वाले देखे, ऐसे क्वेश्चन जिसमें सोल्यूशन निकाल के इंटीग्रेशन करना था। फिर अपन ने डिफरेंशिएशन वाले देखे जिसमें सोल्यूशन निकाल के डिफरेंशिएट करना था। अब हम लिमिट वाले देखेंगे जिसमें सोल्यूशन निकाल के लिमिट वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। चलिए फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, 1 + e⁻²x को डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1/1 + e⁻²x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका p हो गया, सॉरी ये आपका q हो गया, और p क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, p क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो उसको 1 ले लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e⁻1 का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया e⁻x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e⁻x। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन यहीं लिख लेते हैं, वैसे तो जगह है बढ़िया, ठीक है, नहीं उधर ही लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आपका e⁻x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, q क्या अपना 1 + e⁻²x। डन है बच्चों, क्लियर है। चलिए ठीक है ना, ये क्लियर है ना, 1 + e⁻²x उधर चला जाएगा, इधर dy/dx प्लस y बचा, y के साथ कुछ नहीं था तो 1 हो गया, p 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x e⁻x आ गया। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, यहां पे देखो e⁻x को t ले लो, e⁻x को क्या ले लो t, तो अगर आपने e⁻x को t लिया है तो e⁻x dx dt बन जाएगा, e⁻x dx dt बन जाएगा। e⁻2x को लिख दोगे t², ठीक है ना, e⁻x को क्या ले लिया t, e⁻x dx dt बन गया और ये बन गया t²। डन, इक्वल टू y इंटू e⁻x। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स e⁻x, ठीक है, प्लस c। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब c निकाल लेते हैं। c निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, 0,π/2 से पास कर रहा है, पुट कर देंगे 0,π/2, लेट्स पुट 0,π/2, ठीक है। 0,π/2 पुट किया बच्चों, ये तो 0 बन गया, नहीं ये 0 नहीं बनेगा, सॉरी, x 0 है तो e⁻0 1 होता है, y की जगह आ गया π/2। अब e⁻0 1 होता है, tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, π/4, यहां आ गया π/4 प्लस c, तो π/2 में से π/4 गया तो c आ गया अपना π/4। डन, 90 में से 45 गया, c आ गया तो अपना फंक्शन आ गया, फंक्शन आ गया तो लिमिट आ गई, लिमिट आ गया तो आंसर आ गया, आंसर आ गया तो नंबर आ गए, बात खत्म, काम खत्म। डन, चलिए c को पुट करेंगे,
अपने को क्या चाहिए, y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू tan इनवर्स ई की पावर x प्लस c कितना है, c आया है पाई बाय 4। डन। चलिए, तो ये फाइनल फंक्शन आया बच्चों। अब e की पावर x उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि आपको लिमिट किस पे लगानी है, e की पावर x इंटू वाई पे ही लिमिट लगानी है। तो e की पावर x उधर मत लेके जाना, आपको लिमिट किस पे लगानी है, आपको इसी पे लिमिट लगानी है, y इंटू ई की पावर x। देखो लिखा हुआ है ना, और ये x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बच्चों, इसका मतलब ये x मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, y x मतलब y x का फंक्शन है, ये y ऑफ x लिखा है। क्या लिखा है ये, y ऑफ x। बस ये शो कर रहा है कि y के x का फंक्शन है, x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहां पर। ठीक है, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x इंफिनिटी को जा रहा है, e की पावर x इंटू वाई, ये दिया हुआ है। अब e की पावर x इंटू वाई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो पुट कर देंगे यहां पर। तो क्या आएगा, लिमिट tan इनवर्स e की पावर x प्लस पाई बाय 4। डन। अब x अगर इंफिनिटी को जा रहा है बच्चों, x इंफिनिटी को जा रहा है, तो e की पावर x भी कहां जाएगा, इंफिनिटी को जाएगा। e क्या है 2.7 समथिंग, तो ये भी इंफिनिटी को जाएगा। और tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है बच्चों, tan इंफिनिटी कब जाता है, पाई बाय 2 पे, tan 90 इंफिनिटी होता है। तो यहां पर क्या आ गया, पाई बाय 2 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। तो ये बन गया आपका 3 पाई बाय 4, आपका आंसर हो गया। चेक कीजिएगा। डन। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना, लिमिट कैसे लगाई, क्लियर है। tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। अब हम कौन से क्वेश्चन देख रहे हैं, लिमिट वाले। पहले अपन ने इंटीग्रेशन वाले करे, सोल्यूशन निकाल के इंटीग्रेट करो, फिर डिफरेंशिएट वाले करे, सोल्यूशन निकाल के डिफरेंशिएट करो। अब लिमिट वाले देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला देख लेंगे अब। आई होप ये वाला तो क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एफ डैश को dy बाई डी एक्स लिख लो बच्चों, ताकि देखना इजी हो जाए। एफ डैश एक्स को लिखिए dy बाई डी एक्स, एफ एक्स को लिख लो y, एफ एक्स को क्या लिख लो y, और ये वाली टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3/4x इंटू वाई, यही दिया हुआ है, इज इक्वल टू 7। चेक कीजिएगा। तो ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। डन। ये p हो गया, ये q हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर में p का इंटीग्रेशन, e की पावर में p का इंटीग्रेशन। तो 3/4 बाहर लिया, 1/x का इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x हो गया। 3/4 को क्या करो, log x की पावर में भेज दो, क्योंकि जब प्रॉपर्टी लगती है तो log के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी लग के x क्या आ गया, x की पावर 3/4 बच गया। चेक कीजिएगा, x की पावर 3/4 बच गया। डन। आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो अब आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x की पावर 3/4, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, तो यहाँ पे 7 ही है, q तो यहाँ पे 7 ही था। डन। चलिए, तो क्या बन गया ये, तो सॉल्यूशंस तो सिंपल है बच्चों, x की पावर 3/4 लिखा हुआ है, तो 3/4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 7/4। तो ये बन जाएगा x की पावर 7/4, और वही पावर आपकी नीचे आ जाएगी। डन। तो ये 7 7 कैंसल, 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 टाइम्स x की पावर 7/4 प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। डन। अब c निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, c निकालने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो c को c रखेंगे सॉरी, यहां से पहले y निकाल लेते हैं, c को c रख लेते हैं, यहां से y निकाल लो। y क्या हो जाएगा, x की पावर 3/4 को डिवाइड कर दो, तो
एक्स की पावर जब 3/4 डिवाइड होगा तो 7/4 में से 3/4 गया, 4/4, तो यहाँ तो एक्स बच गया, प्लस सी टाइम्स एक्स की पावर -3/4 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका y। y मतलब ये क्या आपका fx है, y का मतलब ये क्या आपका fx है बच्चों। तो f ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने 1/x पूछा है, ये आपका fx है, f ऑफ 1/x का मतलब x की जगह 1/x पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 4/x, 4/x, और ये क्या हो जाएगा प्लस सी 1/x की पावर -3/4, 1/x की पावर -3/4, तो ये बन जाएगा x की पावर 3/4। आई होप ये क्लियर है। डन है ना। 1/x पुट करेंगे f ऑफ 1/x में, तो ये 1/x हो गया, इसमें 1/x पुट किया तो 1/x की पावर -3/4, उल्टा करेंगे x की पावर 3/4। डन। ये आ गया आपका f ऑफ 1/x आया है। आपको लिमिट चाहिए, अब लिमिट निकाल लेंगे, बिल्कुल इजी है अब लिमिट भी। लिमिट क्या दी है, x इंटू एफ ऑफ 1/x, x इंटू एफ ऑफ 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। डन। अब f ऑफ 1/x पुट कर देते हैं। f ऑफ 1/x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। f ऑफ 1/x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, तो पुट करके लिख दो यहां पर x इंटू एफ ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो 3/4 प्लस 1, तो x की पावर होगी 7/4। ठीक है, ये क्या आ गया आपका f ऑफ 1/x आ गया, x इंटू एफ ऑफ 1/x आ गया, बस ये उठा के यहां पे पुट कर दो, तो लिमिट x इंटू एफ ऑफ 1/x आ गया 4 प्लस c x की पावर 7/4। डेट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड। x कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, 0 की पावर 0, बचेगा आपका 4, 4 आपका आंसर हो गया, खत्म। डन। ठीक है, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं क्या किया यहां पर अपन ने। बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, क्या किया, सिंपल है, पहले तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर लिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व हो गई, ये आ गया था। फिर इसमें x की पावर 3/4 को डिवाइड कर दिया। c निकालने के लिए कुछ नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि c वाला पार्ट तो 0 ही हो रहा है, c को c रहने देना। x की पावर 3/4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। डन है, x की पावर 3/4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। ये आपका fx है, बट आपको चाहिए f ऑफ 1/x, तो f ऑफ 1/x के लिए x को 1/x से रिप्लेस किया, ये आ गया। फिर इसको x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया फाइनली, क्योंकि आपको चाहिए x इंटू एफ ऑफ 1/x। तो पहले fx में 1/x किया, फिर उसको x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसकी लिमिट निकालनी थी, ये 0 हो गया, बच गया 4। डन, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए ये वाला ट्राई कर लेते हैं फटाफट से, चेक कीजिएगा। चलिए ये वाला देख लेते हैं। इसमें क्या करो, पहले तो dx से डिवाइड करो, dx से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, टेन एक्स इंटू सॉरी dy बाई डी एक्स, राइट। यहां पर बच जाएगा y, यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख लो y tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बनेगा ना y tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, dy बाई डी एक्स यहां लिख दिया, और यहां पर क्या बचेगा, y बचेगा, प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लो, और ये वाला tan स्क्वायर एक्स उधर ले जाओ, तो क्या बन गया ये tan x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों को ज्वाइन किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को लिख दोगे सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और ये वाला tan स्क्वायर एक्स उधर चला गया, ये बन जाएगा माइनस tan स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर एक्स ही बनेगा ना। ठीक है, फिर आपने tan एक्स से डिवाइड किया, तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उसको वैसे ही रहने दो। नीचे क्या आ गया, tan x आ गया इंटू वाई, इधर tan x से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा माइनस tan x,
आई होप क्लियर है कैसे किया। डन, ये आपका P हो गया और वो आपका Q हो गया। अब P का इंटीग्रेशन सिंपल है बच्चों, tan x को T ले लेंगे क्योंकि ऊपर सेकेंड स्क्वायर x लिखा है, राइट। tan x को क्या लेंगे T, ऊपर dt बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा log tan t, log tan x, सॉरी dt बाई टी log tan x बन गया। फिर इसको e की पावर में लेके जाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, सिंपल, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में ले जाओ, e की पावर log tan x, तो log log खत्म, क्या बच जाए, log खत्म हो जाएगा, बच जाएगा tan x। tan x आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डन है, चेक कर लीजिए। पहले तो सिंप्लीफाई कैसे किया, dx से डिवाइड कर लिया, dx यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैंसिल, यहां पे dy बाई dx आ जाएगा। इसको एक्सपैंड कर लिया, y वाली ज्वाइन करके tan स्क्वायर x को ले गए, फिर tan x से डिवाइड कर दिया। इसको कैसे इंटीग्रेट किया, tan x को t ले लिया, ऊपर dt बन गया, log tan x आ गया, e के ऊपर चढ़ा दिया तो tan x बच गया, ठीक है। आप सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर tan x है, और tan x को किससे मल्टीप्लाई करना है, q से, तो क्या बचेगा यहाँ पर tan स्क्वायर x, tan x इंटू tan x हो जाएगा tan स्क्वायर x। अब हमें tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं आता, बट हमें secant स्क्वायर x का आता है, तो tan स्क्वायर x को क्या लिख लोगे, secant स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना। आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x होता है, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा secant स्क्वायर x माइनस 1। डन है बच्चों, क्योंकि मुझे tan स्क्वायर x का नहीं आता, बट मुझे secant स्क्वायर x का आता है, ठीक है। तो secant स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस यहां लग गया, माइनस ये आ गया, 1 का हो जाएगा x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी y इंटू tan x, ये आ गया सोल्यूशन आपका फाइनली। डन। अब c निकालने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया, यहां पर भी कुछ नहीं दिया c निकालने के लिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। अब यहां पे किसकी लिमिट पूछी है, x इंटू वाई की, तो पहले y निकाल लेते हैं, यहां पर y क्या होगा, तो tan x से डिवाइड करना पड़ेगा, tan x से डिवाइड किया, ये बन जाएगा -1 प्लस x बाई tan x प्लस c बाई tan x प्लस c बाई tan x, चेक कर लीजिएगा। डन है, क्लियर, ये आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है x से, x इंटू वाई पूछ रहा है ना, वो क्या पूछ रहा है, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई पूछ रहा है, तो ये बनेगा -x प्लस एक्स स्क्वायर बाई tan x प्लस c इंटू एक्स बाई tan x, ये आ गया आपका x इंटू वाई। डन है। अब इस पे लिमिट लगानी है अपन ने, ये था ना x इंटू वाई पे लिमिट लगानी है, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू दी हुई है, उससे आपके पास c आ जाएगा, c आ जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे c निकालने के लिए उन्होंने लिमिट की वैल्यू दी है, तो लिमिट लगा देते हैं, लिमिट l क्या हो जाएगा, l विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, कितनी दिया, x टेंड्स टू 0 प्लस। डन। अब एक्स वाई क्या दिया है वो देख लो, एक्स वाई क्या है अपने पास, दिया नहीं है, जो निकाला है अपन ने, क्या निकाला है, -x प्लस एक्स स्क्वायर बाई tan x, -x प्लस एक्स स्क्वायर बाई tan x प्लस सी एक्स बाई tan x, इसकी लिमिट पूछ रहा है वो बच्चों, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लस में, प्लस माइनस में, तो क्या बनेगा ये देख लीजिए, तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस लिमिट x प्लस लिमिट एक्स स्क्वायर बाई tan x, अगेन कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएगा, c लिमिट x बाई tan x, और सबकी लिमिट्स क्या, x टेंड्स टू 0 प्लस,
x टेंड्स टू 0 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस। समझ में आ गया? ये मैंने क्या किया, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बिल्कुल सिंपल है। अब बच्चों यहाँ पे तो सिर्फ x ही है, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि x 0 की तरफ जा रहा है, तो x की लिमिट क्या हो गई 0। तो पहले वाला तो बिल्कुल सिंपल है, 0 हो गया। डन। अब अपन ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लिमिट का, sin x बाय x 1 होता है, tan x बाय x भी 1 होता है, x बाय tan x भी 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 1, तो यहां पर बचेगा c। यहां पर क्या बच गया c। इसको कैसे करो, इसमें x स्क्वायर है तो इसको लिख दो x बाय tan x इंटू x। अगेन बच्चों x बाय tan x तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया बट ये 0 है, ये तो 1 हो गया बट ये 0 है, राइट तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों, 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में आपका 1, तो सी की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है? चेक कर लीजिए। क्लियर है ना बच्चों? ये वाला 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया। इसको कैसे लिखा, x बाय tan x इंटू एक्स, x बाय tan x 1, ये 0, यहां पे x बाय tan x 1, तो यहां पे c बच गया, तो c की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो x बाय tan x का यहां पर हमने यूज कर लिया, x बाय tan x 1 होता है। तो फाइनल y क्या आ गया अपना, c को 1 पुट कर देंगे। अब यहां पे पुट कर देना 1, तो y क्या आ गया, tan x, y tan x इक्वल टू माइनस tan x प्लस x प्लस 1। चेक करना एक बार, यही है माइनस tan x प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब अपने को x को क्या पुट करना है, पाई बाय 4 पुट कर देते हैं। तो tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल है अब तो क्वेश्चन। तो लिमिट से यहां पर c आया है, ठीक है। तो tan पाई बाय 4 1 माइनस 1 प्लस पाई बाय 4 प्लस 1, 1 1 कैंसल, तो y आ गया पाई बाय 4। डन। क्लियर है बच्चों? तो y की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। ऑप्शन डी मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए। ठीक है, आई होप क्लियर है। ये तो y आ गया था, tan x उधर ले गए, फिर x से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपको x y की लिमिट निकालनी है। x y की कैसे लिमिट निकाली, आई होप ये क्लियर है। x बाय tan x 1 हो जाएगा, लिमिट का फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और बड़े बच्चों लिमिट्स के, ये आप खुद ट्राई कर लेना। यहाँ पे 2 अननोन्स आएंगे, एक अननोन अल्फा होगा और एक अननोन सी होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 अननोन्स है, 2 अननोन्स के लिए 2 इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, एक ये वाली एक ये वाली। इन दोनों को सोल्व करके सी और अल्फा आ जाएगा। डन। सेम ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे भी 3-4 अननोन्स है, वहां पे पुट करोगे आंसर आपने अब आराम से आ जाएगा। सोल्व करके देख लेना इसको। ठीक है, यहाँ पे अननोन नहीं चाहिए, यहाँ पे लिमिट चाहिए, तो लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस में बता देता हूँ, 94 का 61 और इसका 0 है, जैसा कि मैंने बोला था, क्योंकि सारे अननोन्स ही है, अननोन को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो 0 होगा। ठीक है, चलिए, तो आज हमने बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 4th पार्ट कर लिया है। कल हम 5th पार्ट करेंगे और उस 5th पार्ट में हम लेबनिज रूल का भी यूज करेंगे। जैसे अपन ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का एक सेशन किया था ना, जिसमें लेबनिज रूल का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, फिर उसको सोल्व किया था। ठीक है, चलिए, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, अब सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू ऑल, टेक केयर।